दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कल एक बड़ा खुलासा किया है पूर्व टीवी पत्रकार और अब यूट्यूबर बन चुके हैं अभिषेक उपाध्याय। जो पत्रकार सवाल सत्ता से पूछता है उसको नौकरी कर पाना बड़े चैनलों में मुश्किल हो जाता है, फिर मान लीजिए यूट्यूब की दुनिया में आता है। तो पत्रकार यूसुफ अभिषेक उपाध्याय अब यूट्यूब पर सक्रिय हैं। टॉप सीक्रेट फॉर इन्वेस्टिगेशन के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। कल उन्होंने बड़ा खुलासा किया। मुख्यमंत्री के 8 सालों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार बनाए गए थे मृत्युंजय कुमार जी। अगर मेरी याददाश्त सही है तो सितंबर अक्टूबर 2017 में मृत्युंजय कुमार उसके पहले अमर उजाला के गोरखपुर जैसे छोटे एडिशन में वहां के इंचार्ज हुआ करते थे। उसके पहले वो कहीं और भी रहे हैं। उसके बाद अचानक से लाइमलाइट में आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कानपुर में कोई प्रदीप सिंह है, वो उनके बड़ी करीबी थे। प्रदीप सिंह की वजह से लोगों का दावा है कि योगी आदित्यनाथ ने उनका मीडिया सलाहकार उनको बनाया। अब मैं इतना जिक्र मीडिया सलाहकार महोदय का इसलिए कर रहा हूं कि कल अभिषेक उपाध्याय ने बड़ा खुलासा किया। अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि एक अधिकारी के पास मैं बैठा था और वो बोल रहे थे कि मृत्युंजय कुमार ही शासन है। मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने कहा सूचना सलाहकार के बारे में अगर कोई अधिकारी ये कहता है कि मृत्युंजय कुमार मतलब उत्तर प्रदेश सरकार। अब उत्तर प्रदेश अगर मृत्युंजय कुमार ही उत्तर प्रदेश सरकार है तो बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कल अभिषेक उपाध्याय जी ने। उस पे आज अमिताभ ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी लखनऊ में अपने आवास पे। सर कितने पत्रकार आए थे सर उस पत्रकार वार्ता में? पत्रकार वार्ता में चूंकि मैं तनहा था और मैंने 12 बजे रखा था, 12:30 तना था मतलब पत्रकार कोई आया ही नहीं, अपने आप से ही वार्ता कर ली। जाहिर सी बात है कि वह मुझे बहुत हद तक उम्मीद थी कि अपने आप से वार्ता होगी, क्योंकि जो तथ्य इधर कई मैंने देखे, ये जब भी मुख्यमंत्री महोदय के इर्द गिर्द अब लगभग सभी के भ्रष्टाचार से जुड़े महत्वपूर्ण संदर्भों को मैंने प्रस्तुत किया है। एक बार उनके जो इस समय जो अगेन बहुत ही उनके प्रिय एक तरह से दिखते रहे हैं श्री एसपी गोयल, उनसे जुड़ा मामला हमने प्रस्तुत किया। स्वयं मुख्यमंत्री के चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत जो तमाम मामलों में उनके द्वारा असत्य का गया है उसको हमने प्रस्तुत किया। मृत्युंजय कुमार जी के मामले को प्रस्तुत किया। जब भी कोई भी गंभीर मामला होता है, किस प्रकार से मुख्यमंत्री के लोगों ने, संभव है उसमें मृत्युंजय जी रहे हो न रहे हो, फ्रांस के मामले को लेके गलत ढंग से छद्म तथ्यों के आधार पर छवि को चमकाना जिसको कहते हैं और चमका भी का कार्य किया, उसको लेके प्रेस वार्ता किया। तो केवल एक मामले में 2-3 लोग आए थे और इनमें से कोई व्यक्ति नहीं आया। आमतौर पर मैं यह मान के चल रहा हूं कि इनमें से कोई इसको प्रकाशित भी नहीं करेंगे, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि वह अब मेरा नेक्स्ट कदम होगा जब मैं ये इंश्योर करूं कि ये उसको प्रकाशित करने को बाध्य हूं या इसको प्रसारित करने को बाध्य हूं, क्योंकि ये सब कहते हैं कि ये निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, इसको लेके तमाम नियम हैं। जब मैं अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य आपको प्रस्तुत कर रहा हूं तो ये आपके घर की खेती नहीं है, आपका निजी अखबार नहीं है, आप जनता के कहीं ना कहीं मुलाजिम हैं, आप लाइसेंस लिए हुए हैं इस देश का, मेरा लाइसेंस आपका लाइसेंस। अब मैं उस बाध्यता की तरफ बढ़ूंगा जिस बाध्यता के अनुसार इनको ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरणों को, संदर्भों को निश्चित रूप से प्रकाशित करना, प्रसारित करना इनकी विधिक जिम्मेदारी है और जिसके लिए बाध्य करना हमारे जैसे लोगों का दायित्व है, कार्य है और अधिकार है। अरे तो सर आप रोज ऐसा विषय लेके क्यों बैठ जाते हैं जिससे बात करने में मीडिया डरती है? अब मेरे पास तो संसाधन नहीं कि मैं आपके घर तक चला आऊं, तो मैं तो भैया यूट्यूब के लिंक के जरिए आपसे जुड़ जाता हूं। आम आदमी, आम पत्रकार डरता है ना सर, FIR हो जाएगी, किसी को सरकारी मकान मिला हुआ हो सकता, मकान खाली करने का आदेश दे दिया जाए,
और संस्थानों को विज्ञापन का बहुत डर लगता है सर। एक अतुल अग्रवाल है, उन्होंने अनिल 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 कुमार, जो हमारे मित्र अनिल यादव, आपके भी आप भी अच्छी तरह जानते हैं, उनसे पॉडकास्ट में कहा था कि अगर मेरी मजबूरी है, मैं अपने संस्थान के एम्प्लॉय को तनख्वाह नहीं मिल पाऊंगा, इनका दे पाऊंगा, इनका विज्ञापन न मिले तो। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। ये मेरा ये कहना है कि अगर आप इतने मजबूर हैं, इतने कमजोर हैं, इतने टूटे हुए हैं, जो भी शब्द का प्रयोग कीजिए, तो उसको स्पष्ट रूप से अंकित कीजिए कि मैं अखबार में लिख मजबूर दी, हूँ। अखबार पे लिख दे। हाँ, हाँ जैसे ठीक है। हमारे मेरी पार्टी से एक सज्जन है जो कि जो जिनको मृत घोषित कर दिया है, वो अपना लिखे रहते हैं, तख्ती यहीं टांगे चलते हैं, मैं जिंदा हूँ। वो आजमगढ़ उनका वाले। नाम जो है संतोष, एक वाराणसी में भी है, संतोष मूरत सिंह नाम है। वो नाना पाटेकर के यहाँ कई साल वो वहां पर उनका कहना है कि खानसामा रहे वगैरह वगैरह, तो लिखे रहते हैं बोल्ड, मैं जिंदा हूँ। तो आप अगर इस प्रकार से एक एक मामले में और मैं देखिए, इसको प्रदर्शित करना, ये सब के सब मामले में कोर्ट भी ले जाऊंगा। और अब इनकी जो जिम्मेदारी है, मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से इनकी जिम्मेदारी की बात कह रहा हूँ कि अगर आप अखबार चला रहे हैं, अखबार प्रकाशित कर रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब तो खराब चला लेते हैं, उसमें भी कुछ लोग वो बंधे हुए हैं या बटे हुए हैं या उनकी मजबूरी है, या आप न्यूज चैनल चला रहे हैं जहां सरकार की ओर से लाइसेंस मिला है, तो कोई भी अगर महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, आपकी जिम्मेदारी है कि उसको प्रसारित करें। अब मेरा अगला कदम उसी के लिए होगा, क्योंकि आप लोगों ने, यानी आप लोगों से मतलब उन लोगों से है जो लाइसेंस का खुला दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकार ने इसके लिए नहीं दिया है, कागज पे नहीं लिखा है कि आप केवल हमारी स्तुति वंदना करेंगे, हमारा स्तुति गान करेंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे, ऐसा नहीं है। कागज पे यह है कि आप सत्यता लाएंगे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस मैंने पढ़े इन दिनों, जब मैंने ये प्रेस वार्ताएं की, मैंने पुनः पढ़े। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस हैं, यहाँ तक कि न्यूज चैनल्स ने अपने तमाम एसोसिएशन बना रखे हैं, एनबीएसए एक बना रखा है, जिसको मैंने एक शिकायत भी भेजी थी। तो इन सब के सब ने बार बार वहां लिखा है न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी। इन लोगों ने सत्यता, आखिर वह न्यूट्रलिटी, वो सत्यता किस बात की है कि यदि आपके सामने कोई तथ्य ला रहा है, आपने छद्म तथ्यों पे श्री आदित्यनाथ को फ्रांस भेजने की बात कह दी, अमिताभ ठाकुर आपके सामने वह सारे तथ्य लेके आ रहा है जो यह स्थापित कर रहा है कि जिस व्यक्ति की ओर से ट्वीट हुआ उसकी सत्यता पूर्ण क्या भ्रामक है, वह ट्वीट डिलीट है, और आपने उसको एएनआई से लेके पीटीआई और कौन सा आई पर फहराया है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी सच्चाई को भी सामने रखें। मैं समझता हूँ आलोक जी, निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जो हर नागरिक का अधिकार है, यह एक आवश्यक कदम है। और मैं भी उस दिशा में, जो भी मेरी सीमित सीमाएं हैं, मैं उसमें उस दिशा में भी अब अवश्य ही कार्य करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने वास्तव में एक अजीबोगरीब स्थिति बना रखी है, जहां केवल वही दिखाया जाएगा जो प्रिय होगा। आखिरकार 5 करोड़ रुपए जो संदर्भ है, आप भली भांति विज्ञ हो चुके हैं। अभिषेक जी ने निश्चित रूप से इसको पब्लिक डोमेन में रखा, मैंने इसको ममता त्रिपाठी जी के ट्वीट पर भी देखा, मैंने इसको डेवलप किया, मैंने इसमें तमाम वेबसाइट्स को देखे, मैंने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स देखे, हाई कोर्ट ने जो कड़ी फटकारें बार बार लगाई, ये शाइन सिटी वाले में जिस हद तक जलील किया, मैं कह सकता हूँ जलालत, बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस को जलील किया गया, प्रदेश सरकार को जलील किया गया। उस मामले में क्या उसका सीधा लिंक उस 5 करोड़ रुपए से नहीं है जो शाइन सिटी और एक दूसरा है कौन सा है जो है उसको, 2 कंपनियों से 5 करोड़ रुपए एक अनजान गुमनाम टाइप की कंपनी को मिलती है, जो एमएसबी करके कंपनी है, जिसको स्थापित किया श्री मृत्युंजय कुमार ने किस पते से, राजभवन के पते से। राजभवन के पते से कोई कंपनी को रजिस्टर कराना मेरी जानकारी में वैसे ही गैर कानूनी है। आपको राजभवन का वो सरकारी आवास जो मेरे आपके खून पसीने का आवास है, वो आपको मिला अपने रहने के लिए,
वहां कंपनी खोलने के लिए नहीं, आपने उस सरकारी आवास से कंपनी खोली, आप उसमें खुद डायरेक्टर थे, यह रिकॉर्ड पे है। सूचना सलाहकार बनने के कई महीने बाद आपने इस्तीफा दिया, यह रिकॉर्ड पे है। इस दौरान आपको 5 करोड़, एक ऐसी कंपनी जो गुमनाम थी, जिसका कोई पुरसा हाल नहीं दिखता, उस कंपनी को 5 करोड़ रुपए वह दे रहे हैं जो साइंस सिटी घोटाले में फंसे हुए लोग हैं। साइंस सिटी खुद दे रही है 3.29 करोड़, और उसकी एक आनुषंगिक कंपनी दे रही है 1.89 करोड़, कुल 5 लगभग करोड़। और दूसरी बात आलोक जी, इसी प्रकार से एक और मीडिया कंपनी है सेंटिनल ब्रॉडकास्ट करके, वह आपको वहां की कंपनी, वो गैंगटॉक या कहीं रजिस्टर्ड है, वह कंपनी इनको 20 लाख लोन दे रही है। मीडिया सलाहकार एक मीडिया कंपनी से 20 लाख रुपए किस बात के लिए ले रहा है लोन अपनी कंपनी के लिए? यह सवाल इतना गहरा है कि आदित्यनाथ जी को इसकी जांच करानी ही पड़ेगी। केवल और केवल बोलने से कि मैं भ्रष्टाचार का विरोधी हूं नहीं चलेगा। जब भ्रष्टाचार के तथ्य आएंगे तो आपको दिखना भी पड़ेगा, दिखाना भी पड़ेगा कि मैं विरोधी हूं और मैं उसमें मेरी न इच्छा, आपके बहुत प्रिय होंगे, आप जाने, लेकिन जब जनहित का मुद्दा है, जब भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और यदि आपने एक महत्वपूर्ण दायित्व संभाला है प्रदेश के मुख्यमंत्री का, तो आप कुछ भी हो, कोई भी हो, आपको अपने उन दायित्वों का संवैधानिक कर्तव्यों के अनुसार आचरण करना पड़ेगा। यह मेरा और आपका काम है, और जब तक हमारी आपकी जो भी ताकत है हम इस दिशा में काम करेंगे। अरे सर, उन्होंने तो 5 करोड़ रुपया लोन लिया है, तो अब वो लोन लिया, अकाउंट में पैसा लिया, तो ये सवाल इनकम टैक्स क्यों नहीं पूछ रही है कि भाई 5 करोड़ का लोन, हो सकता है कुछ काम धंधा कुछ करना रहा होगा सर, और उनको बैंक लोन नहीं दे 5 रहा होगा करोड़ न सर। रुपए मीडिया सलाहकार, मुख्यमंत्री का मीडिया सलाहकार, एक अत्यंत ही विवादित कंपनी जो भ्रष्टाचार, जिसको लेके 550 एफआईआर हैं, जिनको लेके ईडी घूम रही है, जो वहां पर बैठा हुआ है हाईकोर्ट, जिसको लेके रोज रोज इनको फटकार, अगर फटकार कोई शब्द है, मैंने हाईकोर्ट का आदेश पढ़ा, श्री राम राम करके बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में श्री राम राम में अगर फटकार कोई चीज है तो हाई कोर्ट ने बिल्कुल इनको जलील कर दिया। अगर आप लोग कई बार कहते हैं नंगा कर दिया, प्रदेश सरकार को, प्रदेश पुलिस को नंगा कर दिया। क्या वह 5 करोड़ रुपया उस स्थिति का जिम्मेदार नहीं था? जो 5 करोड़ रुपए एक मीडिया सलाहकार के कंपनी में, उस कंपनी ने जो 550 एफआईआर का जो मुलजिम है, जो कंपनी, उसने क्यों दिया? यह सवाल इतना आसान नहीं है। आप भी जानते हैं आलोक जी, मैं भी जानता हूं, कष्ट इस बात का है कि जो आज की मेन स्ट्रीम, कथित मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो जिम्मेदारी कंधे पे लेके घूमती है सच्चाई की, वह जो जो दबड़े में घुस जा रही है, वह जो मेरे बुलाने पे नहीं आ रही है, सच्चाई को सामने नहीं रख रही है। लेकिन उनको भी बोलना पड़ेगा। अगर आप आलोक जी, आप हैं, हम हैं, हमारे जैसे लोग हैं, निश्चित रूप से हम लोग हिम्मती लोग हैं, साहसी लोग हैं, और हम लोग अपने दायित्वों के प्रति कृतसंकल्प लोग हैं। हमें उनको बुलवाना पड़ेगा, उनके माध्यम से ही उनके चहेतों की सच्चाई को सामने लाना, यह भी हमारी जिम्मेदारी। अरे सर, लेकिन ये जो कंपनी है, इसका जो मालिक है, वो भागा तो तब जब योगी जी मुख्यमंत्री थे। मैं समझ नहीं पाया सर कि योगी जी जी जैसे योग्य कुशल प्रशासक, योगी जी जब मुख्यमंत्री थे, तभी ये शख्स भागा है दुबई, साइंस सिटी का मालिक, जिसके खिलाफ 500 बिल्कुल। से ज्यादा मुकदमे। तो इसमें तो और गलती सर पुलिस की है ना। हाई कोर्ट का आदेश देखा हमने, उसमें कहा हम्म। है, उसने कहा है कि आप, और आपको बताऊं, उसमें तो इतनी, चूंकि मीडिया, अब हमारा और आपका अगला निशाना वह ऐसी मीडिया होनी चाहिए जो बिल्कुल डकार के बैठी हुई हो, सच्चाई को डकारना चाहती हो, क्योंकि वास्तव में कोई अहित कर रहा है तो मीडिया कर रही है। हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा, यही व्यक्ति जो इस समय दुबई में है, वह नेपाल में पकड़ा गया था, अरेस्ट हुआ था, और यहां से कोई अफसर उसकी पूछताछ नहीं करने लगा। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि तुम कम से कम इतना तो पूछे होते कि नेपाल में पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, प्रत्यर्पण करना है कि नहीं करना है। और मैंने एक और आदेश देखा, एक हाई कोर्ट का आदेश, आलोक जी आप अचंभित हो जाएंगे जान के, कि जब बहस चल रही थी, उसमें लिखा हाई कोर्ट ने अपने आदेश में
बहस चल रही थी, तो यह इनके ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो अपने आप को बड़ी शूरमा कहती है, दिन रात यहाँ वहां चीखती चिल्लाती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट थी, यूपी का ईओडब्ल्यू था, सारे अफसर थे, कह रहे थे साहब वो मिल नहीं रहा है। तो वही एक जो है आपको इन्वेस्टर था, इन्वेस्टर ने कहा साहब इसी कोर्ट में एक महिला बैठी है, वो भी लिखा है उसमें, इसी कोर्ट में कोई मिसेस पांडे या कोई थी बैठी हैं जो उससे रोज बात करती है, आप चाहिए तो बुलवा लीजिए, पूछ लीजिए। कोर्ट ने उस महिला को सामने बुलवाया, उस महिला ने कहा हाँ मैं उससे रोज बात करती हूँ और मैं उससे जाके मिली भी हूँ, मैं जानती हूँ कहाँ रहता है, यह भी आदेश में लिखा है। ये सब वही 5 करोड़ बोल रहा है, यह मेरा सीधा आरोप है कि वही 5 करोड़ बोल रहा है जो ईडी नहीं देख पा रही थी, ईओडब्ल्यू नहीं देख पा रही थी, कोई नहीं देख पा रहा था, वह महिला देख रही थी, इन्वेस्टर जानता था वह। अच्छा अगला आलोक जी बताऊं, 5 करोड़ ऐसे नहीं कोई देता है, 5 करोड़ 5 करोड़, और वह उसी में एक आदेश में लिखा हुआ है कि इन्वेस्टर इसको विवेचक को कई नंबर दे रहे हैं, हाईकोर्ट अपने आदेश में लिख रहे हैं कि यह सारे नंबर आपको दिए जा रहे हैं, कृपया इनसे कार्रवाई कीजिए। यह सब वह 5 करोड़ था जो बोल रहा था, जो पुलिस को इस प्रकार मजबूर किए था, जिसके कारण बार बार डीजी ईओडब्ल्यू को बेशर्मी के साथ वहां पेश होना पड़ता था, लताड़े खानी पड़ती थी, ये वही 5 करोड़ था। लेकिन सर बड़ी बात ये, आप खुद भी तब सेवा में थे, आप 2022 में रिटायर किए गए हैं ना, अगर मैं सही हूं तो। 21 में, मैं उस समय सेवा में नहीं था। 21 में लेकिन ये मतलब जब ये भागा है तो पुलिस इस पे क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही है, मतलब क्या सिर्फ दुबई एक से कारण इसको? से, सिर्फ एक कारण से, क्योंकि योगी जी के दफ्तर के लोगों ने इससे पैसा लिया है। मैं आपके माध्यम से यह आरोपित करना चाहूंगा, यह 5 करोड़ उनका एक हिस्सा है, संभव है किसमें और भी हिस्से हो, क्योंकि जिस प्रकार के मैंने आदेश देखे हैं, जो अभिषेक, मैं अभिषेक जी का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने यह मुद्दा सामने रखा, ममता जी का शुक्रगुजार हूं आपका, इसी कारण मैंने वह आदेश देखे और देखा मैंने वह आदेश की कैसे धज्जियां उड़ रही हैं। हाई कोर्ट की एक प्रकार से कई बार लाचारगी दिखी, कई बार लाचारगी दिखी। उन्होंने कहा, एक आदेश में लिखा उन्होंने कि मैं समझ नहीं पा रहा, हाई कोर्ट लिख रहा है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस मामले में 2 लोगों के नाम आए थे, तो आपने दोनों के पासपोर्ट जब्त करने के क्यों नहीं कहा, एक का पासपोर्ट जब्त करने को कहा, एक को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? 5 करोड़ या 50 करोड़ या 5, कहीं ना कहीं वह धनराशि बटी है। जो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, फला कटेगा तो सब में बटेगा, कौन सा चीज कटता है तो सब में बटता है, तो निश्चित रूप से जब कटा, जनता अच्छा, का पैसा कटा, कद्दू कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। हाँ, तो जब वो कद्दू कटा जनता के पैसे का तो सब में बटा, और श्री आदित्यनाथ का कार्यालय इससे निश्चित रूप से अछूता नहीं रहा, क्योंकि यह 5 करोड़ तो उनके कार्यालय में उनके सबसे निकटस्थ लोगों में माने जाते हैं। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, 8 वर्षों से मीडिया सलाहकार हैं श्री आदित्यनाथ को। यह बात नहीं जानते थे तो अब जान लें, अगर जानते थे तब वो कार्रवाई तो उनको करनी पड़ेगी। अगर इस देश में कानून का राज है तो वो इससे बच नहीं पाएंगे, अगर कानून का नहीं है कोई बात नहीं, तो हम लोग असहाय रहेंगे, लेकिन अपनी ओर से कहना, चीखना, चिल्लाना हम बंद नहीं करेंगे। अरे सर, आप क्या, मैंने भी कुछ दिनों पहले पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह जी का इंटरव्यू लिया था, वो तो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी तक बहुत सी चीजें पहुंची नहीं पाती है, बीच के जो आसपास के अधिकारी वो चीजें गायब कर देते हैं, सूचना गायब कर देते हैं। मैं सुलखान सिंह जी से पूरी तरह असहमत हूं। सुलखान सिंह को डीजीपी बनाया मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री को डिफेंड करें। कोई भी व्यक्ति इतना भोला और भला मेरी निगाह में नहीं होता है, और यदि है तो उसे हट जाना चाहिए। अरे वो तो रिटायर हो चुके हैं सर, वो तो रिटायर हो चुके हैं सर। नहीं, मैं मुख्यमंत्री के लिए, कोई भी व्यक्ति, मैं मुख्यमंत्री के लिए कह रहा हूं, कोई व्यक्ति, मैं यह मानने से पूरी तरह इनकार करता हूं, मुख्यमंत्री जी 25-30 वर्षों का राजनीतिक अनुभव लिए हुए हैं, जमीन से उठे हुए आदमी हैं, जमीन से राजनीति की है। मैं यह मानने से पूरी तरह इनकार करता हूं कि जो ऐसा कहता है वो उनका बचाव करता है, वह उनका बचाव करता है, और सुलखान सिंह इस समय यही कर रहे हैं, वह एक गलत काम कर रहे हैं। अपने डीजीपी बनाए जाने का एहसान का मैं उसको बदला कहूंगा, इसमें कौन सी बात है?
यह कहना, आप भी अब 65-70 साल के हैं सुलखान सिंह साहब, आप नहीं जानते कि मुख्यमंत्री कोई भी इतना नहीं होता है कि नहीं जानता है। आप सीधी बात कहिए क्यों नहीं कार्रवाई करना चाहते हैं, मैं समझ सकता अरे हूं। आप बताइए ना, आपने कुछ आरोप लगाए एसीएस पे, मुख्यमंत्री के एसीएस उनके परिजनों पर। आपने एसीएस पे सीधे आरोप नहीं, कम लगाया, उनके परिजनों पर ज्यादा आरोप लगाया। लगाए मोटा मोटी हमने, देखिए उनकी संलिप्तता को हमने इनकार नहीं किया, हमने कहा कि यह जांच का विषय है। तब तक कोई जांच का आदेश तो आया नहीं, कोई जांच नहीं हुई। आप खुद देख लीजिए, मैंने मुख्यमंत्री के यहाँ पत्र भेजा, पत्र निश्चित पहुंचता होगा, कहीं ना कहीं से बातें जाती हैं। अब आप देख लीजिए, जो बातों की बात है, क्योंकि बातें सब जाती हैं। मैं छोटी सी बात कहूं, कुछ दिन पहले मैंने डीजीपी हैं प्रशांत कुमार जी, वो हमारे घर के सामने आए, मुझे लगा कि कुछ संदिग्ध है, मैंने एक व्हाट्सएप भेजा, और जो हमने एक मीडिया के लिए अपना एक ये बना रखा है व्हाट्सएप ग्रुप। ग्रुप, हाँ उसको उस पर भेजा। तत्काल मैंने देखा कि जो सरकारी पत्रकार हैं, मैं उनको सरकारी पत्रकार कहूंगा, नाम इस समय नहीं लूंगा, वो तुरंत उनसे उनको संपर्क किया, और उन्होंने तुरंत मेरे कहने के बाद उन्होंने फिर कि मैं मतलब हमारे कुत्ते की मृत्यु हो गई थी। मुझे कष्ट हुआ इस बात से कि मतलब मैंने गलत आरोप लगा दिए, मैंने क्षमा याचना की, उस पर अखबारों ने निकाल दिया, अच्छे खासे अखबारों ने निकाला। मतलब बहुत साफ है कि मेरी सारी बात हर जगह जाती है। एक ऐसी बात, एक 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 जो है पेट डॉग की मृत्यु का मामला, और एक एसीएस पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला, समझ लीजिए कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज्यादा। उस पेट डॉग वाली कहानी की डीजी साहब बड़े उदास हुए, और सारी बातें और बहुत ही मानवीय है, वह कहानी आप निकाल पा रहे हैं, जिसका ओरिजिन मैं हूं। मैंने ही वो ट्वीट किया था, मैं उसको ओन करता हूं, मैंने ही क्षमा मांगी, मैंने इसको भी ओन करता हूं। और दूसरी तरफ यह गंभीर आरोप कोई नहीं जान पा रहा है, यह मानने वाली बात नहीं। अब सर देखिए, अब जो आपने बोला, ये अभिषेक जी ने कल रात को खबर की है यूट्यूब पे, मुझे लगता है हजारों लोग उसको देख चुके होंगे, ट्विटर पे तो बहुत लोगों ने देखा। अब क्या आपको लगता है कि इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई, या सूचना जो सलाहकार मृत्युंजय कुमार को अपना बयान जारी करना चाहिए, इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहिए? अगर व्यवस्था, मैं इसको इस तरह कहूंगा, अगर व्यवस्था में जिस समय लोग बैठे हैं, वह किसी भी प्रकार से इतनी सी भी, जरा सी भी शुचिता में विश्वास रखते हैं, तो स्वयं मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अपने उनके मीडिया सलाहकार हैं, उन्होंने नियुक्त किया है। कोई सरकार, यह नहीं कोई आईएएस अफसर था या पीसीएस अफसर था जिसको पहले से नियुक्त था, हम नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानता। एसपी गोयल सबके बाद भी एक आईएएस थे जो सन 1993 या 92 या 89 में जो सेवा में आए, मुख्यमंत्री जी नहीं लाए उनको, उनका उस हद तक दायित्व नहीं है। लेकिन यहाँ तो मृत्युंजय कुमार को आपने लाया, और हर साल आप बढ़ाते होंगे, क्योंकि ऐसे पद जो होते हैं वर्ष भर के लिए मिलते हैं, कोई उससे लंबे, ये सारी नियुक्तियां हर वर्ष होती हैं, आप हर वर्ष उसका रिन्यूअल कर रहे हैं, तो आप जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री महोदय श्री आदित्यनाथ जी, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। उस जिम्मेदारी का आप वर्णन कीजिए, जो सत्यता है इस 5 करोड़ के मामले को, और 20 लाख रुपया एक मीडिया कंपनी से, सीएम के मीडिया सलाहकार को 20 लाख रुपए लोन क्यों मिल रहा है, वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, साइंस सिटी से कम महत्वपूर्ण नहीं। आखिर मीडिया कंपनी एक मीडिया सलाहकार को 20 लाख किस लिए दे रही है? अब सर जरूरत होगी, मान लीजिए मुझे, मेरे पास घर में खर्चा नहीं रहेगा, तो हम आपसे बोलेंगे ना कि अमिताभ जी कुछ दे दीजिए, घर में खाने पीने को पैसा नहीं है। मैं आपको अब 100-150 मान से लीजिए, ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, ना नहीं 100 बात कह रुपए रहे दे हैं, पाऊंगा। और तो कल को कहेगा कि अमिताभ ठाकुर ने आलोक पाठक को पेटीएम किया 150 रुपए का, हाँ, सवाल। 1000 रुपए वही आप भी कर पाएंगे, 500, 1000 के औकात। अब देखिए 1 करोड़ रुपए और 20 लाख रुपए आप अब उनको, अब भाई आप उनको, उनके जो भाई देखिए, वो आपने 5 करोड़ का लोन दे, आप नहीं दे सकते। सरकारी नियमों में आप जिनसे डील करते हैं वह पूरी तरह इलीगल है, वह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, भ्रष्टाचार अधिनियम में अपराध है, गंभीर अपराध है। जिसके साथ आप ऑफिशियल डील करते हैं उनसे आप लोन नहीं ले सकते। इस समय वो पब्लिक सर्वेंट हैं, जब वो अमर उजाला में चले जाएंगे
अमर उजाला में पूरी दुनिया से लोन ले लें, जब तक हमारे 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 और आपके द्वारा बनाए गए पदों पे जनता की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लोन लेना इलीगल है, इलीगल है। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में गंभीर अपराध है, पीसी एक्ट में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में वो अपराध है, धारा 7 से लेकर 13 की विभिन्न धाराओं में सीधे सीधे अपराध है, क्राइम है, ऑफेंस है। उन्होंने एक गंभीर ऑफेंस किया है, यदि किया है। पैसा तो उन्होंने अकाउंट में मंगाया, उस कंपनी में शायद हो सकता है मालिक ना हो, डायरेक्टर ही हो ये और उनकी पत्नी। उस कंपनी में तो और भी लोग सिर्फ 2 डायरेक्टर थे उस समय, जब शुरू में जब कंपनी बनी, मैंने सारा सिजरा देखा है, मेहनत की है, सिर्फ 2 डायरेक्टर थे। और उनमें एक दूसरा एक भारती सिंह थी, अभिषेक उपाध्याय जी का दावा है कि उनकी पत्नी है, मैं नाम नहीं जानता और तो बिना जाने में कोई टिप्पणी नहीं करता, मैंने उस पर अनुसंधान नहीं किया है। एक महिला थी और एक ये थे, और इनका एड्रेस हमने अपनी आंख से देखा है, राजभवन का लिखा है। राजभवन के एड्रेस से कंपनी बना के 5 करोड़ रुपए एक आपराधिक व्यक्ति, जिसको स्पष्ट अपराधी घोषित हो लेना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के धाराओं में गंभीर अपराध है। 20 लाख रुपए एक मीडिया कंपनी, अगर इस देश में कानून है, यदि श्री आदित्यनाथ कानून पे विश्वास करते हैं, यदि जो वो बातें कहते हैं जिसको बड़ी बड़ी बातें कही जाए उसका लेश मात्र विश्वास करते हैं, उनको श्री मृत्युंजय कुमार के विरुद्ध समुचित धाराओं में एफआईआर दर्ज करके विवेचना करानी चाहिए। चलिए सर, आपने पूरा रिसर्च किया, आपने पूरी बात कही, अब देखते हैं। आप बड़ी मजबूती से लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सर सरकार के कानों पे, सरकार की तरफ से कुछ होता दिख नहीं रहा, लेकिन आप भी हौसला नहीं हार रहे हैं, बड़ी बात तो ये है सर। तो ठीक सर, धन्यवाद।